प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे तय क्या करना है उसमें अब्दुल? पहले मैंने फोन किया था, इसलिए तू पहले मेरे घर पे आएगा। अच्छा, कितने बजे फोन किया था तुमने अब्दुल को? हाँ बताता हूँ ना। बताओ। हाँ ये देखो, ठीक 8:54 पे फोन किया था मैंने अब्दुल को। अच्छा, तो फिर मैंने अब्दुल को 8:53 को फोन किया था। अब बेटा तुम टाइम वाइम छोड़ो, मुझे तो ये बताओ कि तुम्हें शैम्पू का काम क्या है? भाई शैम्पू की जरूरत उसे पड़ती है जिसके सर पे बाल हो। पोपटलाल खबरदार जो मेरे बालों पे कमेंट किया तो। और मैं बोलता हूँ कि अगर तुम्हें साबुन थोड़ी देर बाद मिलेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें कौन से काम होते हैं? एकता जीव सदाशिव। अरे मुझे ढेरों सारे काम होते हैं क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। शादीशुदा। नहीं भिड़े, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जिनकी शादी नहीं हुई होती है उनको लाइफ में कुछ काम नहीं होता? मुझे नहाना नहीं है, ऑफिस नहीं जाना है, आर्टिकल नहीं लिखना है? मैं तो कहता हूँ तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से समाज में महंगाई बढ़ रही है। महंगाई कहाँ से आ गई बीच में? अभी समझाता हूँ। जीवन में हमें जिस चीज की जरूरत ना हो उसे जब हम खरीद कर अपने पास जमा करते हैं उसे जमाखोरी कहते हैं। और जमाखोरी से महंगाई बढ़ती है। तुम्हें शैम्पू की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी तुम शैम्पू खरीदना चाहते हो, इसलिए तुम जमाखोरी करते हो। जमाखोर। काय बोलतो है काय? ठीक है अब्दुल, एक काम करो, उसको साबुन चाहिए ना तो उसको बोलो कि नीचे आकर साबुन ले ले। क्यों? मैं क्यों नीचे आऊं? तुम्हारे पैर में मेहंदी लगी है? ओए पोपू ते पिड़ू, एकदम स्टॉप। अभी तुम लोगों का झगड़ना एकदम स्टॉप। ओ यारो, अब मेरे पास एकदम मस्त आइडिया है। और पिड़ू तेरे पास तेरा शैम्पू और पोपू तेरे पास तेरा साबुन एक ही बार में पहुंच जाएंगे। अरे सोडी भाई, आपके पास ऐसा कौन सा आइडिया है कि एक ही साथ दोनों के पास सामान पहुंच जाएगा? बड़ा जबरदस्त आइडिया अब्दुल, देखना जा। ओ यारो, और तुम लोगों को क्रिकेट खेलना आता? क्या पूछ रहे हो सोडी? भूल गए? जीपीएल में कैप्टन था मैं, कितनी अच्छी बॉलिंग की थी मैंने। और मैंने कितनी अच्छी बैटिंग की थी भाई सोडी, याद है ना? ओ यारो, क्रिकेट में बैटिंग और बॉलिंग के अलावा फील्डिंग का भी बहुत महत्व है। बिल्कुल सही कहा सोडी। अरे हमारे जमाने में क्या फील्डर हुआ करता था मैं ऐसा जबरदस्त फील्डर था कि मेरे आजू बाजू में बॉल आने से डरती थी कि कहीं मैं उसको पकड़ ना लूं। अरे सोडी, मैंने आज तक के अपने करियर में फील्डिंग में कम से कम 1 से 1.5 लाख रन बचाए होंगे। 1 1.5 लाख? क्या फेंक रहे पोपट भाई? क्या बोला अब्दुल? अरे अब्दुल फ्रागा कहने का मतलब है आज आप दोनों को अपनी फील्डिंग का जबरदस्त नमूना दिखाना पड़ेगा। अब्दुल लिया भी लिया, और दोनों का शैम्पू और साबुन पकड़ा। आ फड़ मेरा बैग। चलो भाई, शैम्पू इतने साबुन उतने। रेडी? हाँ रेडी। 1 2 3। बहुत बढ़िया, शाबाश। थैंक यू। हाउस दैट, तेरा तौलिया छूट गया देख। भिड़ा रुक। चलो अभी जाओ, अपना काम करो। अरे दया चाय ला। पापा इरेजर दो ना। रेजर? तुझे रेजर क्यों चाहिए? दाढ़ी बनानी है? अभी टाइम है बेटा, बहुत टाइम है। रेजर नहीं पापा, इरेजर। हैं? हाँ देखो, रबर देखो वहां पर पड़ा है। अच्छा, ये रबर चाहिए ऐसा बोलना भाई। नीचे हाँ। चल। मम्मी, हाँ? फुट रूलर दो ना। क्या? फुट पट्टी
लो लो बेटा। ए भाई तू क्या दूल्हे के अनवर की तरह वहां बैठे बैठे सब ऑर्डर फेंक रहा है? रबड़ दो ने, फुटपट्टी दो ने। पापा सुंदर मामा कहता है कि जो काम खुद करता है वो नहीं, जो दूसरों से काम करवाता है वही बड़ा बनता है। वाह वीरा वाह। से एक मिनट शांति रख बेटा। सुंदर मामा गलत बोलते हैं। जो आदमी खुद काम करता है ना वही बड़ा बनता है। पापा आप चाय पीते हो पर कभी खुद बनाते हो। पापा सेठ लोग कभी काम नहीं करते। ये वाइडा, सेठ लोग रातों रात सेठ नहीं बन जाते। कितने बरसों तक दिन रात मेहनत करके धंधा जमाते हैं तब जाके सेठ बनते हैं। अभी अपने धीरूभाई अंबानी की बात लो, कितने साल तक दिन रात मेहनत की तब जाके इतनी बड़ी कंपनी के सेठ बने, और सेठ बनने के बाद भी दिन रात मेहनत करते थे। बस अभी टप्पू के पापा एक फुटपट्टी मांगी, उसमें तो कितना सुना रहे बेचारे बच्चे को। सुना नहीं रहा हूँ दया, समझा रहा हूँ। और इस बेचारे बच्चे को अभी नहीं समझाया ना तो आगे जाके ये भी अपने मामा जैसा बन जाएगा। क्या? तो मामा जैसा बनेगा तो अच्छा है ना, उसमें बुरा क्या है? वो मैं तुझे बाद में अलग बिठा के समझाऊंगा। क्या उसमें टाइम लगेगा, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं समझा पाऊंगा। तो है ना वीरा जैसा बनेगा तो अच्छा होता है। हम हमें मोलना नहीं मानना। हाय टप्पू। अब्दुल भाई गुड मॉर्निंग बेटा भाई। आओ अब्दुल आओ। और हाँ दया भी ये वॉशिंग पाउडर। सॉरी अब्दुल भाई। क्यों पाउडर नहीं चाहिए था? नहीं पाउडर तो चाहिए, लेकिन मैं आपसे 2-3 बिस्किट के पैकेट मंगवाना भूल गई। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद देके जाऊंगा। अब्दुल चाय पीना बैठ जा। नहीं जरा भाई रोजा चल रहा है। अरे सॉरी भाई सॉरी। देख टप्पू देख, अब्दुल का रोजा चल रहा है फिर भी कितनी भागा दौड़ी कर करके काम कर रहा है, और तुझे यहाँ बैठे बैठे सारी चीजें चाहिए। सॉरी पापा। जड़ा भाई अल्लाह की रहमत है, रोजा रखने के बाद तो काम करने में और भी जोश आता है। हाँ अब्दुल भाई, मेरी माँ भी हमेशा कहती है ईश्वर का स्मरण करते करते काम करो ना तो उसमें आनंद आता है और काम आसान भी लगता है। वाह दया भाभी, लाख रुपए की बात कही। चलो चलता हूँ। अब्दुल भाई याद है ना, आज शाम को क्लब हाउस में महिला मंडल और टप्पू सेना की तरफ से इफ्तारी है। हाँ याद है टप्पू, शाम के रोजे के बाद आ जाऊंगा। हाँ अच्छा जड़ा भाई चलता हूँ। ओके अब्दुल। बाय बाय। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा तो बेटा अब्दुल भाई कहाँ हैं? अभी तक आए क्यों नहीं? पता नहीं। हाँ, इतनी सारी वैरायटी देख के अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। अरे हाथी भाई आप डॉक्टर हैं, जरा अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। पता नहीं खाना देकर आपको क्या हो जाता है। मिस्टर पोपटलाल, डॉक्टरी मेरा पेशा है और खाना मेरा पैशन, समझे बुढ़बा? पोपट भाई, आप जैसे शादी की बात से भावुक हो जाते हैं ना, ठीक वैसे ही हाथी भाई खाना देखकर भावुक हो जाता है। सही बात है। समझा डिब्बे? समझ गया चाचा जी। हाँ तो जा, अभी जाकर अब्दुल को बुला कर लेकर आ। हाँ भाई, अब जल्दी लेके आओ, अब मुझसे और इंतजार नहीं होगा। मिलेगा बड़ी गोली। ए हाथी भाई। अरे हाथी भाई मैं आ गया। क्या बात है। आओ अब्दुल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। ला सुनो,
तुम्हारा और हमारे सारे मुसलमान भाइयों का आज के इस इफ्तार पार्टी में हार्दिक स्वागत करता हूं। अब्दुल भाई क्या हुआ? माधवी भाई कुछ नहीं, मैं तो यही सोच रहा हूं, आप सब गोकुलधाम वालों ने मुझे अपने परिवार से बढ़कर प्यार दिया है। मैं तो अल्लाह से यही दुआ मांगूंगा कि ये दुनिया पूरी गोकुलधाम जैसी बन जाए और पूरी दुनिया में ऐसा ही भाईचारा हो। आप लोगों ने आज तक जो मेरे लिए किया है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। बस बस अब्दुल भाई, ज्यादा तारीफ नहीं करते हैं वरना नजर लग जाती है। अब चलिए हम लोग रोजा खोले। 4 मिनट बाकी है अभी। हाथी भाई, सब्र का फल मीठा होता है। मीठे फल के लिए सब्र नहीं होता। हेलो, अच्छा, थैंक यू रमेश भाई, थैंक यू। क्या हुआ अब्दुल भाई, बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, मेरे गांव जाने की टिकट कंफर्म हो गई। वाओ। अरे टप्पू, कितने सालों के बाद ईद मैं अपने परिवार के साथ मनाऊंगा। क्या बात है। क्या बात है अब्दुल भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे अब्दुल, तुम्हारा सोडा हम बहुत मिस करेंगे। अरे आतिफ भाई, आप चिंता मत करो, मैं सोडे का बंदोबस्त करके जाऊंगा। इफ्तारी का टाइम हो गया है, चलिए। आइए भाई, आइए। पहले आप आइए। चलो बिस्मिल्लाह कर दें। पहले आप। हाँ, और रोशन मेरी जान तौलिया दे दे। मजा आ गया। आए ले बाबा तारो टुआल। ओए सोनिए, रोज की तरह आज भी खाना खा के मजा आ गया। ओए सोनिए, ओ मेरा दिल कर रहा है आलू परांठे बनाने वाले के हाथ चूम लूं। रोशन, तुझे हाथ चूमने हैं ना, तो उसके लिए तुझे हमारा पंजाब होटल जाना पड़ेगा, सुखविंदर भाई के हाथ चूमने। ओ मतलब तूने वो परांठे नहीं बनाए? ओ यार, पर उन परांठों में से खुशबू तो तेरे हाथ की आ रही थी। रोशन, तू टड्डन चक्रम छे। मैंने बनाए बाबा, और कौन बनाएगा? ओ यार, कमाल के बनाए थे। अच्छा सुन रोशन। सुना रोशन। रोशन, अभी पटेटी और नवरोज आ रहा है ना, तो मैं 2-3 दिवस के लिए मेरे मम्मी पापा के घर जाऊं? ओ सोनिया, तू अपने मम्मी पापा के घर जा, मैं तेरे को जाने से मना नहीं करूंगा। और तुझे मालूम है ना, मैं तेरे से 2 दिन दूर नहीं रह सकता। ओए तेरे बिना मैं बिना पंखे जैसे हो जाऊंगा, बिना एक्सीलेटर की गड्डी जैसे हो जाऊंगा, बिना मलाई के दूध जैसा हो जाऊंगा। चल रे कहीं पर ना, तू टड्डन घेलो छे घेलो। अरे सोनिए, तेरा ये घेलो तुझ घेली को जाने नहीं देगा। सोडी भाई। ओ अब्दुल, ये सब अरे भाई जरा मुझे हाथ लगाओ। ओए अब्दुल, ये सब क्या है? इतनी सारी सोडे की बोतलें। अरे रोशन अभी मायके जाने की कह रही थी, मुझे उसकी जगह अपने मायके जाना पड़ेगा। ओ यार जल्दी इसको छुपा, नहीं तो मेरा बैंड बजा देगी वो। चल। अरे अब्दुल भाई, सेठ जी अब्दुल भाई, केम छो? हाँ, अच्छे हैं। रोशन, आए बड़े सोचे। अभी तो तू मुझे बोल रहा था कि तेरे बिना मैं 2 दिन भी नहीं रह सकता। हाँ। अभी तेरा पंखा बिना पंखे चलेगा, तेरी गड्डी बिना एक्सीलेटर की चलेगी। हाँ रोशन, मैंने अभी तो मायके जाने की बात की और तू है कि
पार्टी शार्टी का सामान मंगवा रहे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है रोशन, तू गलत समझ रही है। रोशन छुट्टू छुट्टू ना बोल। हाँ मैंने छुट्टू जर्रक भी नटी कम टू। अरे तू ऐसा यहाँ क्या खड़ा है, और सच्चू सच्चू बोल। एक मिनट सॉरी भाई, एक बार। रोशन भाभी, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको तो पता है ना कि मैं ईद बनाने के लिए गांव जा रहा हूँ। 2-4 दिन दुकान बंद रहेगी, इसलिए सोडा मैं यहाँ लेकर आया, मसाला भी साथ में लाया हूँ। हाँ क्या है ना, मैं नहीं रहूंगा तो ये लोग सोडा बना के पी लेंगे ना। सॉरी यार रोशन, मैंने तेको गलत समझा, मुझे माफ कर दे। वो टड्डन घेली छो घेली। अरे नहीं नहीं रोशन, तेरी गलती नहीं है। और यार मेरी रेपुटेशन ही ऐसी बन गई है कि सब सोचते हैं मैं पार्टी शार्टी ही कर रहा हूँ। और कोई गल नहीं, छाड़ यार सोनिए। ओए अपना अब्दुल पराग गांव जा रहा, वो भी ईद मनाने अपने परिवार वालों के साथ। ओए होए, परिवार वालों के साथ ईद मनाने का मजा ही कुछ हो रहा। कोई काम कर, आप फाड़ फटाफट और फर्स्ट क्लास जाना, ईद मनाना, अम्मी अब्बा सबको मेरी तरफ से सलाम देना। लेकिन सोडी भाई ये तो बहुत ज्यादा है। ओ कमाल करता है, ओ हमेशा तू हमको उधारी देता है। अभी एडवांस समझ के रख ले। रखो नहीं अब्दुल भाई। ओए गांव जाएगा, सबको दुआ सलाम करना और वहां से ईद की मिठाई लेके आना हम सबके लिए। हाँ हाँ जरूर लाऊंगा। सोडी भाई क्या है ना, वो टप्पू को सामान पहुंचाना है तो मैं चलता हूँ, ठीक है? आहा मस्त खीर बनी है। एक वाटी खीर और पीनी है, लेकिन बापूजी के सामने लूंगा तो चिल्लाएंगे। 4-4 वाटी खीर तो पी चुका है, और कितनी पिएगा? टप्पू बेटा तुम्हें खीर दूं? नहीं मम्मी। बापूजी आपको खीर दूं? नहीं। टप्पू के पापा आपको सब्जी दूं? नहीं। दया, खीर बहुत बढ़िया बनी है। थैंक यू। मतलब मजा आ गया खाने का, बहुत बढ़िया बनी है। और दूं? हाँ हाँ बहू दे दे। अरे इतनी अच्छी खीर बनी है तो जेठिया 1-2 लीटर तो पिएगा ही। हाँ फिर रात को 3-4 चम्मच चूरन फाक लेगा। क्या है ना बहू, लोगों का पेट होता है, ये जेठिया का पिटा रहा है। बापूजी मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे और खीर पीनी है दे? मैं तो ये कह रहा था कि बढ़िया खीर बनी है बादाम बादाम डाल के, तो रोज ऐसे ही बनाना। रोज? मतलब जब भी बनाए तभी ऐसे ही बनाना है, ऐसा। चल चल अबे, तेरी जुबान कुछ और बोल रही है और तेरी आंखें कुछ और बोल रही है। अरे भाई सीधे सीधा बोलना कि 1 वाटी और चाहिए। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते अब्दुल। नमस्ते जेठा भाई। अब्दुल भाई आप सही टाइम पे आए हैं। आइए खीर खाने के लिए बैठ जाइए। हाँ। नहीं नहीं नहीं। अरे क्या नहीं नहीं, तेरा रोजा तो खुल गया ना? हाँ। अरे थोड़ी सी चकले, बहू ने बहुत अच्छी खीर बनाई। ठीक है। और रप्पो तेरे लिए बॉल। अरे अब्दुल भाई 1 पैकेट बहुत है। अरे टप्पो एक मेरी तरफ से रख ले। ये लीजिए दया भाभी। थैंक यू। बैठ 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 अब्दुल बैठ, आजा 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 आजा। अरे ये क्या, इतना सारा बॉल मैच मैच खेलने जाने वाले? नहीं पापा। अरे जेठा भाई मैं ईद बनाने के लिए गांव जा रहा हूँ, तो 2-4 दिन दुकान बंद रहेगी ना। अच्छा तो पापा टप्पू का कोटा तो पूरा करना पड़ेगा ना। लीजिए अब्दुल भाई। हाँ। टप्पू के पापा आप भी खीर लीजिए। अब्दुल भाई को कप नहीं दीजिए। पी पी। नहीं मुझे बस बहुत हो गया। ठीक है तो अब्दुल भाई को कंपनी टप्पू देगा। और अब्दुल गांव जा रहा ईद मनाने है? तो भाई मेरा हिसाब कितना बाकी है बोल देना, मैं दे दूंगा। जेठा भाई सामान और सोडा का मिलाकर 1480 रुपये हुए। अच्छा जेठिया अब्दुल को 5000 दे देना। चाचा जी इतने सारे क्यों?
अरे भाई तू ईद मनाने कितने टाइम के बाद अपने परिवार के पास जा रहा है, और त्योहार है तो पैसे तो चाहिए ना, सबके लिए कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा ना, ऐसे खाली हाथ थोड़ी जा सकता है। हाँ। सही कह रहे चाचा जी। अम्मी अब्बा के लिए, बड़े भाई भाभी के लिए, छोटी बहन के लिए, जीजा जी के लिए, भांजी के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ लेना चाहता हूँ। पर क्या? कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं सबके लिए क्या खरीदूं। लो, इतनी सी बात। अरे हम गोकुल धाम की बहनें हैं ना, वो आपके साथ आएंगे और आपको खरीदी में मदद करेंगे। ले और बोल, तेरा तो काम हो गया भाई। अभी परिवार वालों के लिए क्या, पूरे गांव के लिए खरीदी करनी है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ जटे भाई, वो तो है। तो अब्दुल भाई कल दोपहर को हम सारी बहनें आपकी दुकान पर आएंगे और वहीं से ही खरीदी के लिए चलेंगे। ठीक है दया भाभी, थैंक यू। मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी खुशियों में से एक खुशी है कि यदि आपका परिवार दूर हो आपसे और आप उनसे मिलें। हाँ रे अब्दुल मियाँ अभी बड़े खुशनसीब होने जा रहे हैं, मिलेंगे अपने परिवार से और मनाएंगे ईद, और इस खुशी में हम गोकुलधाम निवासी उनके साथ हैं। मित्रों, गोकुलधाम निवासियों का यही तो धर्म है कि आपस में मिलकर दूसरों के दुख कम करना और खुशियों को बढ़ाना। और मैं तो कहता हूं कि देश भर में ऐसे ही हालात हो जाएं कि पूरे देश में जितने लोग हैं आपस में मिलें, एक दूसरे के दुख कम करें और खुशियां बढ़ाएं, तो समाज के अंदर फिर कोई भी चिंता जैसी चीज ही नहीं रहेगी। यहाँ इस वक्त खुशियां ही खुशियां हैं, लेकिन गोकुलधाम का इतिहास हमेशा यही है कि जब भी खुशियां होती है कोई ना कोई हंगामा पिछले रास्ते से चला ही आता है। अब देखना यह है कि अब क्या हंगामा होने वाला है। जैसे कहते हैं ना कि असली मजा सबके साथ आता है, वैसे देखते हैं कि यहाँ पे खुशियों के साथ कौन सा हंगामा मिलता है। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.